दिल्ली के जंतर मंतर का जो धरना प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, उसमें बहुत सी ऐसी अहम खबरें दब गई हैं, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की खबर, जो अ, आज काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, लेकिन चूँकि दिल्ली में जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए सारी खबरें फिलहाल दब गई थी। लेकिन आज बहुत अहम हो गया कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी को लेके डीएम रामपुर से मिलने गया। जो डेलीगेशन पहले 23 लोगों का था, वो अब बढ़ के 45 लोगों का कर दिया गया। जो ये शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जो दिखलाया जा रहा है, इसको लेके तो समाजवादी पार्टी को लेके हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पे आते हैं। अरशद भाई, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। आपने बहुत दिनों बाद अपना कीमती वक़्त दिया और हम भी चाहेंगे कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अपने दर्शकों को भी ये जौहर यूनिवर्सिटी और वहाँ के छात्रों से, चूँकि ये भी एक छात्रों का ही मामला है, इससे नज़रअंदाज इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी समझा गया कि आज जौहर यूनिवर्सिटी पे बात किया जाए। सीधा जी। सवाल अरशद भाई आपसे ये कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़ गई? वो इसलिए पीछे पड़ गई कि उसके पीछे लगा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी अदारा, ऐसे कोई भी लोग जिसमें सरकार को ये लगता हो कि अगर हम कुछ करेंगे तो एक कम्युनिटी पर्टिकुलर उसको लगेगा कि शायद देखिए मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। इसको क्यों आप मानते हैं कि आजम खान की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है? आजम खां के न बीवी बच्चे न उनके खानदान के लोग तो उसमें पढ़ नहीं रहे। एक यूनिवर्सिटी जिसमें दलित समाज के भी लोग हैं, बैकवर्ड समाज के भी लोग हैं, अपर क्लास हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आज इतना आपके सामने आ गया कि आप उसको ध्वस्त करने के मूड में आ गए। जिस टाइम यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम जो है वहां पे जिला पंचायत थी। चलिए मानते हैं जिला पंचायत से हो सकता है परमिशन नहीं लिया हो, आजम खान साहब भी अपने जोम में रहे हो कि मैं मिनिस्टर हो रहा हूँ, 2002 से 7 के बीच में हुकूमत थी, नहीं नजरअंदाज किया। लेकिन लेकिन आरडीए तो वहां नहीं था ना, नहीं। बना दिया उन्होंने। आज अगर सरकार को लगता है कि नहीं, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ही सब कुछ पेपर सही होना चाहिए, तो आपको उसूलन नोटिस ये करना चाहिए था कि चूंकि इतने दिन से आपने इसको इरेगुलर कर रखा है, इसको रेगुलराइज करने के लिए इतने कंपाउंडिंग होगी और उसको जमा कराइए, इसको हम रेगुलर कर देते हैं। जी। लेकिन वहां ये नहीं सरकार को करना था। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी जगह है, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मतलब लोगों ने बना लिए हैं, किसी ने पास उस नहीं कराया है, क्योंकि पढ़ाई का इदारा है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, लोग सोचते हैं ठीक है पढ़ाई की तो हम बात कर रहे हैं, कौन सा अपना घर बना रहे हैं। तो उसको बहुत जगह नजरअंदाज हुआ है, लेकिन उसका तरीका यह था कि अगर नजरअंदाज हो गया था, वो आपको लगता था कि नहीं चूंकि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है इसलिए पैसा जमा ही होना चाहिए, तो आपको पैसे की डिमांड करना चाहिए था बजाय इसके गिराने की। ये सीधे सीधे जौहर यूनिवर्सिटी नहीं गिराई जा रही, बल्कि मुसलमानों के साथ एक और स्टेप उठाया जा रहा है, जिससे देखो हम तुम्हारे नामो निशान की जितनी भी चीजें होंगी उसको किसी तरह से खत्म करते चले जाएंगे और तुम खाली चिल्लाते रहना। अब हालांकि देखा जाए, जो ये टाइमिंग है अरशद भाई, वो योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, और दिल्ली तब बुलाया जब राम मंदिर चंदा चोरी चढ़ावा एकदम अपने उरूज पे था उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। उसी दौरान उन्होंने बुलाया, और जब वो दिल्ली से लौटे हैं, दूसरे ही दिन संभल का मामला उठा दिया और उसके साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठा दिया। तो क्या ये एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा किया गया था, क्योंकि उसी दौरान शुरुआत हो गई थी छात्रों के आंदोलन के जंतर मंतर पे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए ही किया गया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ऐसा हो गया था कि जिसमें किसी के पास जवाब देते नहीं बन रहा था, सरकार की किरकिरी हो रही थी और उसी उसी कम्युनिटी से, उसी समाज से, उसी जगह से, अयोध्या से लोग जो आवाजें बुलंद हो रही थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है घपला घोटाला हुआ है, इसकी बाकायदा प्रॉपर जो है सीबीआई वगैरह की जांच होनी चाहिए और जो मुलजमान के खिलाफ सजा होनी चाहिए। छोटी मछलियों को नजरअंदाज से मत, उनके ऊपर डाल के नजरअंदाज मत करिए, बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी इसके अंदर घसीटने की जरूरत है। जब इनको लगा कि शायद ये बहुत ज्यादा मामला ऊपर चला जाएगा और इसमें ये बात थमने वाली नहीं होगी, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड हो गया, फिर इनको लगा वाकई कि इसमें कैसे डाइवर्ट किया जाए।
तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इनके पास यही एक रास्ता था कि सबसे आसान चारा आज की डेट में आजम खां है। और ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का भी एक भाषण मैंने 3-4 दिन पहले सुना है, बोला एक मौलवी बहुत उछल रहा था बरेली का, उसका जो है दिमाग सही कर दिया। तो मुद्दा कुछ नहीं है, वो कानून का प्रोसेस है भाई। आप उन्होंने मौलवी उछल रहा था, आपने उनके खिलाफ मुकदमा किया, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, वरना आप ये आज कह ही नहीं पाते। तो जब कोर्ट इन्वॉल्व हो गई तो कोर्ट को तय करने दीजिए, लेकिन सवाल कोर्ट का नहीं है। अब सरकार भी इस तरह के मैसेजेस देती है कि जो कुछ हो रहा है वो हम करा रहे हैं, इससे कोर्ट की भी इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है। भाई एक आदमी ठीक है, आपने उसके क्राइम किया, क्राइम के खिलाफ आपने जो है वो मुकदमा कायम किया, मुकदमा कायम किया, जो कोर्ट को करना हुआ करेगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, ये बयानबाजी इसलिए कंटिन्यूएशन में रहेगी 27 तक, ताकि जो हिंदू पोलराइजेशन है उसको बरकरार रखा जाए। अब ये तो बीच में एक अलग इशू आ गया जो है स्टूडेंट्स का। अब हाँ, स्टूडेंट वही मैं गया तो सारी चीजें गौड़ हो गई। वही मैं कहने जा रहा था अरशद भाई कि अब्दुल्लों को टाइट करने में सरकार एक्सपोज तो नहीं हो गई, क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन अब बिल्कुल दूसरा रुख ले लिया है। देखिए, धर्म की चाशनी एक लिमिटेड अरसे तक काम करती है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये भारत का भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर इनकी डिमांड्स को हम गौर नहीं करेंगे, इनकी बातों को हम नहीं, क्या मांग रहे हैं ये यही मांग रहे हैं कि 152 पेपर जो है वो जो है लीक हो चुके। तो 152 दफा अगर जो है पेपर लीक हो जाता है, 7.5 करोड़ से ज्यादा जो है स्टूडेंट परेशान होते हैं, लाखों करोड़ रुपए जो उनकी पढ़ाई पे खर्च होता है। अगर ये सारे पैसे जो है आप जा रहे हैं, आपका बजट तो कुछ भी नहीं, जितना बच्चे खर्च कर देते हैं नीट की तैयारी करने में, जो एजुकेशन बजट आप दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नीट के बच्चे अपने ऊपर खर्च कर दे रहे हैं। कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो ये अब तो एक तरह बच्चों को लगने लगा कि यार ये टू मच हो गया है। आपने वहां देखा है क्लिप, पुलिस मार रही हो, कहते हैं और मारो। ये जज्बा कभी आपने देखा था? मैंने तो नहीं देखा अपने इस पीरियड के अंदर। जी, जवाहर वो कहते यूनिवर्सिटी हैं ठीक है और मारो। अरशद भाई, जवाहर यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया है, तो क्या अब अखिलेश यादव खुल के बैटिंग करने जा रहे हैं? ये एक झुंझुना है। 45 लोग, जिसमें 23 लोग तो ऐसे हैं जो गए गुजरे कहीं अपना आराम से हुक्का हुक्का पी रहे थे, उनका भी नाम शामिल कर दिया। फलाने पूर्व विधायक, धमाके पूर्व विधायक, धमार के अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष। ये एक उन्होंने एक बना दिया, एक कॉकटेल बना के वहां डीएम को वहां भेज दिया। ये आराम से गए होंगे, अगर डीएम साहब बड़े मेहरबान हुए होंगे, उनको चाय वाय पिलाई होगी, वरना हो सकता है इनका लेके वापस कर दिया हो। इससे मैं कह रहा हूँ सड़क पे आना है आपको। ये डेलीगेशन क्या माने रखता है? नहीं, वो आपको इस इशू के ऊपर आपको जनता की आवाज बनके कि साहब एक इंस्टीट्यूशंस को हम नहीं खत्म होने देंगे, भले ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे हो। ये कॉल देनी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को ये कॉल नहीं देनी। कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, फलाने ढवाके भेज दिया आपने। लेकिन अरशद भाई, जिस तरीके से अभी तक खुल के समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगता रहा है, खासकर मुसलमानों की तरफ से, कि मुस्लिम इश्यूज पे समाजवादी पार्टी खुल के स्टैंड नहीं लेती है, अगर उस नजरिए से देखा जाए तो ये एक पहल उस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ये कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम हम मुसलमानों की है। 50 जूते मारो, सैकड़ों मारो, और थोड़ा सा आके अगर प्यार से मुंह छू लिया, क्या बेटा सब क्यों बात नहीं, गलती से हो गया, हम भूल जाते हैं। लेकिन सारा बेड़ा हमने उठा रखा है, सारा बेड़ा भाजपा के अगेंस्ट हमने उठा रखा है। और जब तक हम भाजपा के अगेंस्ट बेड़ा उठाए हुए हैं, तब तक ये छदम निरपेक्ष पार्टियां हमको जो है एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ने। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी का मुद्दा, आप जमीन पे आइए ना। हाँ, वो भी आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से आएंगे क्या? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी आएंगे, कैसे मालूम आपको आएंगे? ये एक शुरुआत, क्योंकि देखिए ये आपके लिए मैटर करता होगा जो है एंकर महोदय, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि एक लिस्ट बना दी और आप पहुंच गए चाय पी चले, उससे कुछ नहीं होना है। एक जिसे साफ हिंदुत्व का ये एक उनके ऊपर इल्जाम लगता रहा, अखिलेश यादव के ऊपर, कि वो ये डरते हैं कि कहीं हिंदू वोट खिसक न जाए। वही कर लो। मुसलमान तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे साथ मेजोरिटी में था ही। बन जाओ हिंदुत्व के अलंबरदार बन जाओ, वो भी तो नहीं बन पा रहे हो। नहीं, तो वो तो बैलेंस लेके चल रहे थे। तो अब की बात देखा जाए, उन्होंने खुल के बैटिंग करना शुरू कर दिया क्या? एकदम खुलेआम कह दिया कि अगर दिल्ली में छात्रों का मामला है तो रामपुर में भी छात्रों का मामला है। ठीक है, दिल्ली में तो चूंकि मजबूरी बन गई। एक आदमी ऐसा देश का नेता है, अपोजिशन लीडर, जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसको जेल में डालो, अंदर डालो, बाहर डालो, मारो पीटो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब वो आदमी फ्रंट लाइन से लीड करने के मूड में आ गया है,
तो जो भी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी पीछे पीछे या साथ साथ चलना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव का ये मूव तो ठीक है कि राहुल गांधी थे, आए, बैठे, साथ में किया, तो एक अच्छा मैसेज है, मैं उसको कंडेम नहीं करता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, इनिशिएटिव, एक उत्तर प्रदेश के आगे चुनाव है, एक मुख्य अपोजिशन पार्टी आप हैं, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ले तो इनिशिएटिव रहे नहीं लेंगे तो कब तक आप जो है इस बात का हैं। इंतजार करेंगे कोई ऐसा माहौल मिल जाए तो हम निकल के आए। तो इसे इसे आप इसी नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के वोट खिसकने का जो डर रहता था समाजवादी पार्टी के मुखिया को, वो ये इनिशिएटिव लेने के बाद हमें लग रहा है कि ये कौन वो सा इनिशिएटिव है? ये तो बच्चों का इश्यू है, इसको हिंदू मुसलमान से क्यों लेके आप जा रहे हैं? नहीं सवाल जौहर। ये कि इनको, इनके साथ इनकी कौन सी कारकर्दगी है? इनकी, ये बच्चों के हाथ का खुद आंदोलन है, ये न किसी सोनम वांगचुक का है। कल वांगचुक बाहर हट जाए ना तो भी आंदोलन चलेगा। हाँ, लेकिन ये न जौहर किसी राहुल यूनिवर्सिटी गांधी का है, जौहर ये लेकिन न लेकिन किसी राहुल अरशद न भाई किसी जौहर राहुल गांधी यूनिवर्सिटी का है, पे न किसी केजरीवाल का है ये। अरशद भाई, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पे ये बातें नहीं थी ना, इन्होंने अगर पहल की है तो एक कहीं ना कहीं जो एक तरफा मामला भाजपा की तरफ से चल रहा था, या योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा चलाए जा रहे थे, उस पे कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगा। कुछ नहीं ब्रेक लगा। क्या ब्रेक लगा? दरिया हाउस में हंगामा, मानसून सीजन के अंदर माता प्रसाद पांडे बिल्कुल लेट जाए, वहां पकड़ भगाए जाए, वहां से निकाले जाए, सड़क पे आइए तब हम माने। ये क्या हुआ? 40-45 लोग एक लिस्ट बना दी, संभल के अध्यक्ष, बिलारी का एमएलए, ये फलाने का कमाल नहीं, अख्तर, वो इससे कुछ हाँ, नहीं होगा। वो तो सांसद विधायक बहुत से गए। ये मोहिबुल्ला नदवी साहब इससे पहले जा रहे थे गेट से, तंजीम फातिमा जी ने हटा दिया उनको, उनको अंदर ही नहीं आने दिया। इनका क्या मामला है? ये तो कुछ मोहिबुल्ला। पर्सनल इनका है, जो कि शुरू से पर्सनल है, और इन्होंने अपने कद से ज्यादा बढ़ के बोलना शुरू कर दिया था। ओ। शायद वही वजह होगी, उनको तकलीफ होगी। अब हाँ, अगर एमपी किसी गलती की वजह से बन गए तो इतना ख्याल रखना चाहिए था कि आपके बड़े बड़े लोग उनका लिहाज करते थे। एक आदमी जेल में था तो आप जो समझ में आएंगे बोल के निकल जाएंगे, तो जाहिर सी बात उस बात की तकलीफ थी। निकलने हमको के बाद लग थोड़ा सा रिएक्शन दिया आजम खान साहब ने, तो हो सकता है हम उनकी बीवी है, उनको भी लगा होगा कि यार ये आदमी कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है। हाँ, हमको लगता है इसी की यही नजाकत देखते हुए अखिलेश यादव ने उस डेलीगेशन में, चूंकि वहां से सांसद है लेकिन उनका नाम डाला नहीं वहां। नजाकत बहुत देखते हैं अखिलेश यादव। बरेली में उतार दिया था इनको अपने हेलीकॉप्टर से, और जब गए थे लखनऊ से हाँ, लेकर बरेली तक, एक तरफ उसी उनका मुंह छू लिया मोहिबुल्ला का कि हम आइए हमारे साथ बैठिए जहाज में, हाँ, और बरेली में छोड़ के बाई रोड गए पैदल। हाँ, तो ये वो ये वो नेता है जो समझते हैं कि दुनिया इनको माइन्यूटली वॉच नहीं कर रही। हाँ, वो तो आजम खान साहब का तेवर देख के उनको पलटना पड़ा, तो आप उन्हें लग सोचिए, गया कि तो अब ये है, जी। ये सब ये मैनेजमेंट करते रहे। लेकिन चूंकि बस इन लोगों को सबसे अच्छा यही लगता है कि आज के डेट में समाजवादी पार्टी की लीडरशिप खुद समझती है चलो ठीक है अपना अंदर है, इसे ऊपर ऊपर से करते रहो, कोई मसला नहीं है, पता नहीं कब कौन सी बात बोल देते। तो अगर अच्छा भैया जी। देखा जाए तो आजम खान साहब को मैं समझता हूँ ये लोग बराए नाम इनकी हमदर्दी है। अगर वाकई हमदर्दी है तो एक बार ऐसा कुछ करिए जिससे लग जाए कि हाँ वाकई कुछ कर रहे हो आप। नेताजी ने कहते थे ना कि हाँ मैंने कर दिया, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चलवा दी मैंने, जिंदगी भर बोलते रहे वो, आज भी उसका खामियाजा भुगत रही पार्टी। उसी तेवर में लौट रहे हैं अखिलेश यादव, जो कहाँ लौट रहे डेलीगेशन हैं? गया। पूछा तो इनसे सवाल किसी बीजेपी के आदमी ने कि बताइए साहब कृष्ण मंदिर बनवाने चल रहे हैं कि नहीं, बोले अगर वही तेवर में है, या साहब हाँ, बोल देंगे नहीं बनवाऊंगा मैं। नहीं, क्या वो तो बात कर रहे बनवा हैं रहे आप? हैं, वो तो इंसाफ। बनवा रहे हैं। एक तरफ जवाहर नहीं, यूनिवर्सिटी को अखिलेश यादव क्या बचाने का बोल रहे हैं? काम कर अखिलेश रहे हैं, यादव बोले ना, एक अखिलेश तरफ यादव जवाहर बोले कि हम बनवाए कृष्ण मंदिर, मतलब मथुरा की बात कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, वो तो वहां भी नहीं जाएंगे। इनसे सवाल तो पूछा है तो कह देंगे नहीं मुझसे नहीं, मतलब इतना भी बोल दे, उन्होंने खामोश। तो कहा कि ओमकारेश्वर मंदिर हम बनवा रहे हैं, वहां भी जाने की वो जरूरत नहीं। बनवा रहे हैं लेकिन यहाँ खामोश है, ना हाँ ना ना। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है इनसे। अभी आपको क्या लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेके भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है, या वाकई नहीं, में वहां भाजपा बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है। अड़तीस मुझे कोई भवनों को ताज्जुब नहीं गिराएगी? होगा अगर कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली, तो मुझे कोई जी, ताज्जुब नहीं होगा भाजपा गिराना शुरू कर दे। क्योंकि बहुत बड़ी भाजपा का बात है। फायदा इसी में है, भाजपा का बड़ी इसी में बात। फायदा है। हो हाँ, सकता है कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाए, शायद मिल जाए, इस बुनियाद पे उस जमाने में आरडीए नहीं था। और हाँ, जब आरडीए नहीं था तो हो सकता है कोर्ट कंसीडर करे कि ठीक है भाई कंपाउंड वगैरह लिख दिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है, हो सकता है कोर्ट इंटरफेयर कर दे। अगर कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो कोई बात नहीं, वरना ये गिरेगी। ठीक है। अच्छा भाई, वैसे चाहिए हम लोगों की तरफ से तो ये हो कि वे रस्सी बच जाए, छात्रों का भविष्य वहां बचा रहे। बिल्कुल।
दूसरे मुद्दे पे जरूर आपसे चर्चा होगी। अभी और कई एक मुद्दे हैं, लेकिन ये कि देखा जाए एक पहल हुई है, वो जैसा आप कह रहे हो ठीक है, आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन तमाम पार्टियों के बीच में अगर वो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया है, आज ठीक है, आज गया है डीएम से मिलने, हो सकता है कल डीएम ना माने तो सड़कों पे भी उतरे, उनकी कहीं ना कहीं उसको बचाने की एक मुहिम चल रही है। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल दूसरे मुद्दे पे जरूर आपसे मुलाकात होगी। अरशद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। धन्यवाद।